झुटलर से और क्या उम्मीद रखिए। पिछले 7 साल में ये झुटलर प्राइम मिनिस्टर और उसी के चेला है ना झुटलर शहनवाज हुसैन, ये सब झुटलर है। तो वो दिन नहीं है कि गांधी जी का जो रुपया पे तस्वीर है उसको भी बता करके झुटलर की तस्वीर आ जाएगी। ये चोर हल्ला करे कि चोरी हो गया, वही हाल बीजेपी का है। क्राइम तुम करो, हल्ला करो, लॉ एंड ऑर्डर सरकार में तुम हो, कोई दूसरा तो है नहीं। सरकार में तुम हो, डबल इंजन की सरकार है, फिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? बिहार देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कई सारे बात जो है वो कह रहा है, मगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है संपूर्ण बजट है, बिहार में इसी का विकास है, बिहार में तमाम लोगों का इसी बजट से विकास होना है। खासतौर पर उद्योग को लेकर के चर्चा जो है वो बिहार में ज्यादा हो रही है। शहनवाज हुसैन ने आज भी कहा है कि बिहार में उद्योग आएंगे। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक अबू दुजाना है, हम उनसे जानते हैं कि आज भी जो दावा किया जा रहा है कि उद्योग आएंगे, कैसे देख सकते हैं इस चीज को कि उद्योग सचमुच बिहार में आ सकते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ बातें बनाई जा रही है? देखिए, पिछले 15 साल से यूपीए सरकार, ये एनडीए सरकार थी बिहार में। ये पहले तो ये पिछला रिकॉर्ड देख लें कि जो भी बिहार की पहली इंडस्ट्रीज थी, जो भी इंडस्ट्रीज थी यूपीए गवर्नमेंट की, तो उस वक्त इंडस्ट्रीज रनिंग में थी। जब से एनडीए गवर्नमेंट आ गई है, पिछले 15 साल के अंदर में सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होती चली गई। चीनी फैक्ट्रीज, हर चीज, चीनी मिल से लेके पेपर मिल, सारी चीज। देखिए, अशोक पेपर मिल हो गया, अभी लास्ट रीगा चीनी आपके शुगर फैक्ट्री जो थी, वो शुगर फैक्ट्री दम तोड़ रही थी। हम लोग उसको बूस्टअप कर रहे थे पिछले 5 साल में, हम लोग थे विधायक तो उस वक्त। उसके बाद आज वो बंद हो गई। तो क्या ये माननीय मंत्री जी से ये पूछा जाए कि पिछली जो गवर्नमेंट थी इनकी, पिछले 15 साल में उन्होंने कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई? पिछले 15 साल से ये कमिटमेंट पे कमिटमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, एनडीए सरकार कहती रही कि मैं बाहर से इन्वेस्टर ला रहा हूं, यहां से ला रहा हूं, वहां से कोई इन्वेस्टर्स नहीं आए। और जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बिहार की थी उसको बूस्टअप ना करके वो इंडस्ट्रीज को और बंद कर दी गई। और इंडस्ट्रीज की जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की जमीन थी उसको बिहार सरकार ने बेचा। जिस तरह भी जिंदा मिसाल है पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, आप देखिए एक भी इंडस्ट्रीज चल रही है। जो इंडस्ट्रीज की लैंड थी अलॉटमेंट, उस पर अपार्टमेंट बन रही है, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। तो आप किस तरह से डेवलप करोगे इंडस्ट्रीज के वाले? और ये कह रहे हैं कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम बढ़ाएंगे, मगर वही जमीन किसी और को मिल जाता है। तो ये क्या 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 दर्शाता है, क्या मानते हैं? ये तो बस ये सरकार की नाकामी है। इंडस्ट्रीज के तरफ कभी इनका रुझान ही नहीं रहा है। एक ही चीज बिहार में, एक ही इंडस्ट्रीज, शहनवाज जी से मैं कहता हूं कि एक ही इंडस्ट्रीज पिछले 15 साल में बिहार की चल रही है। वो यहां से लेबर इंडस्ट्रीज जो है, लेबर भेजने का काम अदर स्टेट्स में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बंगाल में, ये लेबर भेजने की इंडस्ट्रीज बिहार में हो गई है। जहां तक इन्होंने आज बोला कि किसानों को फायदा होगा, तो पहले तो वो कानून तो वापस ले लें शहनवाज जी, तभी न किसान को फायदा होगा। किसान ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा किसान को फायदा क्या? पहले तो जो तुमने कानून लाया है, जिस तरह से झुटलर ने, एक तो हिटलर था, दूसरा झुटलर है, जो अभी जो देश को अलग अलग गुमराह करके, और झुटलर के चेला है शहनवाज हुसैन, ये भी बहुत बड़े झुटलर हैं। तो जिस तरह से इन्होंने आके लंबी लंबी भाषण दे दिया, लंबे लंबे हवा दे रहे हैं। अरे जो इंडस्ट्रीज बंद है उसको तो रन करो, जो इंडस्ट्रीज बंद के कगार पे उसको तो रन करो, तब ने नई इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज लगाओगे पहले ही पूछिए मुझे बिहार में। तो ये जो बात सदन में कह रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है, तो आप मानते हैं वहां पे भी झूठ बोला जा रहा है? झुटलर से और क्या उम्मीद रखिए। पिछले 7 साल में ये झुटलर प्राइम मिनिस्टर और उसी के चेला है ना झुटलर शहनवाज हुसैन, ये सब झुटलर हैं। आज झुटलर इसलिए कहा जा रहा है कि एक हिटलर था, एक झुटलर है। हिटलर जर्मन में था और झुटलर भारत में है। पिछले 6 साल में ये झुटलर ने क्या क्या किया आप देखिए।
झुट्टरशाही किस तरह से चल रही है। मतलब कुछ नहीं होना है, कुछ होना ही नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे देश को। ये जब तक रहेंगे, हर चीज बेच दिया उन्होंने। क्या चीज नहीं बेचा? रेलवे से लेके सारी इंडस्ट्री, सारी चीज, होटल से लेके सारी चीज बेचा। कौन ऐसा चीज नहीं बेचा इन्होंने? अब बचा हुआ कुछ क्या है? माननीय प्रधानमंत्री से पूछिए क्या बचा हुआ है। जो स्टेडियम था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के फ्रीडम फाइटर रहे, भारत के पहले मंत्री रहे थे, उनके नाम को भी हटा दिया गया। अब तो बस एक ही चीज रह गई है माननीय झुटलर जी से, कि जहां जहां है अब वो नाम, अब तो वो दिन नहीं है कि गांधी जी का जो रुपया पे तस्वीर है उसको भी बता करके झुटलर की तस्वीर आ जाएगी। और तो और अंबेडकर जी की स्टैचू हटा करके वहां भी झुटलर स्टैचू बनवा लेंगे। अब तो यही रह गया, एक उखाड़ो एक को रखो। तो ये सब इंडिया का देश आप मानते हैं दुर्गति की ओर जा रहा है। मगर बिहार की हम बात करें, बिहार में आपने कहा कि उद्योग लग नहीं सकता है, तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। आपके नेता को भी 420 तक कहा जा रहा है, फर्जी डिग्री के मालिक कहा जा रहा है, 9वीं फेल कहा जाता है। क्या सदन में इन बातों को चर्चा करना जरूरी है या फिर बिहार का डेवलपमेंट जरूरी है जो लोग कर रहे हैं ऐसी चर्चा? देखिए, ये हमने आपको पिछले बता दिया था कि जो पेट्रोलियम पे जो इनके मंत्री जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं महंगाई, तो ये जाहिलों की जमात है। तो मेन मुद्दे से बात ना करके, मेन मुद्दे से बात को हट करके कह रहे हैं जनता को गुमराह करना। रही जनता चाह रही है हमारा शिक्षा, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज पे आप तो बात करो। कौन पास किया है कि नहीं किया है कि नहीं किया, तुमसे जो जनता तुमको जो माइंडेड दी है, जिस वजह से तुमने झूठ या चोरी या बेईमानी करके जो सरकार बनाए हो, तो कम से कम जनता की सेवा तो करो। जनता के लिए कम से कम ये जनता भोग लगाने के लिए नहीं दिया। जनता इंडस्ट्रीज से लेके, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके उस पर काम करने का। आप बताओ कि पिछला 15 साल में कौन सरकार थी, उसके रिकॉर्ड उठा लो। एजुकेशन का क्या ग्राफ गिरा, आप देखिए क्राइम का क्या ग्राफ बढ़ा, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। किस सेक्टर में डेवलप्ड है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट किया? और जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जिस तरह की बात कर रहे हैं, झूठी कमिटमेंट, झूठी सरकार, क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार, क्रिमिनलाइजेशन को पूरा बूस्टअप कर दिया इन्होंने। एक सवाल और है दुजाना जी कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी है और जेडीयू है और जो अन्य पार्टी है, मगर बीजेपी की तरफ से अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा जा रहा है कि अब बिहार में योगी मॉडल की ज़रूरत है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, चाहते हैं कि गाड़ी पलटी जाए, अब जैसा यूपी में होता है गाड़ी पलट दी जाती है? जिस तरह से यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में कौन सा माहौल? यूपी में तो कास्टिज्म का माहौल है। किसी पर्टिकुलर कास्ट को छोड़ के बाकी कास्ट को आप काउंटर कर रहे हो, ये कर रहे हो जो क्राइम के नाम पर नहीं है। क्रिमिनल कौन लोग हैं? क्यों नहीं सिंगर को पकड़ लिया? सिंगर के सारे गैंग जो थे, क्या किया? रेप एवरी डेज हो रहा है यूपी में। लड़कियों का चलना दुश्वार हो गया। कॉलेज के यूपी मॉडल होना चाहिए कि नहीं बिहार में, आप मानते हैं? यूपी मॉडल, अरे इनको जाना है, यूपी भी जाएगा बिहार भी जाएगा। यूपी मॉडल की बात करें, यूपी मॉडल के आएंगे तो लानत है, दुर्भाग्य बिहार का, दुर्भाग्य कि यूपी मॉडल की बात करने वाले लोग हैं। बीजेपी चाहती है कि हमारी मां बहनों की इज्जत बचेगी। और कौन, जिससे कहा जाता है ना कि चोर हल्ला करे कि चोरी हो गया, वही हाल बीजेपी का है कि क्राइम तुम करो, हल्ला कर रहे लॉ एंड ऑर्डर की बात। सरकार में तुम हो, है? कोई दूसरा तो है नहीं। सरकार में तुम हो, डबल इंजन की सरकार है, फिर क्राइम क्यों बढ़ रही है? क्राइम को कंट्रोल करते। आखिरी सवाल ये है कि आप सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, आपका संसदीय सीट है, वहाँ से विधानसभा सीट है सुरसंड। लगातार सीतामढ़ी में जो अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आप क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, कैसा माहौल है सीतामढ़ी का, कैसा फील कर रहे हैं वहाँ लोग? सीतामढ़ी का ये हाल है, मैं परसों लौट के आ रहा था 9:30 बजे
हमारा अनुमंडल, पुपरी अनुमंडल मार्केट एकदम सन्नाटा। मैंने पूछा कि ये तो जिस तरह से क्राइम बढ़ा हुआ है, सब लोग डर से 7:30-8 बजे दुकानें बंद कर दे रहे हैं, घर के अंदर लॉकडाउन, जो लॉकडाउन था एकदम आज के डेट में सीतामढ़ी में लॉकडाउन का माहौल बन गया है कि किस वक्त किधर से गोली चल जाए, किसकी दुकान लूट जाए, इसको कोई कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल से बाहर हो चुका है, सरकार उस पर चिंतित नहीं है। सरकार क्या कर रही है ये सरकार को सोचा चाहिए। आप वहां से पूर्व विधायक भी रहे हैं, आप बातचीत करते हैं इस चीज को लेकर के, तो क्या संज्ञान लिया जाता है चीजों का? वहां के जो पुलिसकर्मी है संज्ञान लेते हैं? नहीं, ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान कुछ नहीं। जब हम लोग थे तो हम लोग माइट इज राइट करके हमने पिछले 5 इयर्स में रहे, एक भी हमारा सीतामढ़ी में या हमारी कंस्टिट्यूंसी में एक भी क्राइम नहीं था। आज हमारी कंस्टिट्यूंसी में जिस हिसाब से हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले सोनार का मर्डर हो गया, जा रहा था दुकान बंद करके लूट लिया गया। अभी कुछ दिन पहले गोली चल गई, कुछ चल जा रही है, किसी की वो लूट ले रही है। 5 इयर्स में तो हम लोगों ने उस तरह की करने वाली क्षमता होनी चाहिए। अब इलिटरेट लोग आ गए हैं, कमीशन की दुकानदारी बढ़ गई। अभी कितना 2 महीना हुआ है, पूरे विधानसभा में एकदम तराहीमाम मचा हुआ है भ्रष्टाचार के लिए। हम 5 इयर्स तक भ्रष्टाचार रोके हुए थे। हमारे साथ पूर्व विधायक अबू दुजाना थे, जिन्होंने सीतामढ़ी को लेकर भी अपनी बात को रखा है। वही विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उस पर कहा है कि उद्योग को लेकर के झूठा वादा जो है लगातार सरकार कर रही है। पिछले 15 साल से भी एनडीए की सरकार थी बिहार में, कौन से उद्योग जो है वो लगा दिए गए कि अब लगाए जाएंगे। बहरहाल अब सत्ता पक्ष इस बातों को लेकर के क्या कुछ जवाब देता हूं तमाम खबरों से। आपको जुड़े रहेंगे। आप अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।